मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मची भगदड़, 9 लोगों के घायल होने की खबर। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन में जल्दी चढ़ने को लेकर मची थी भगदड़। त्योहारों के बीच भीड़ की वजह से घटी घटना। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद की तस्वीर आई सामने। रेलवे ट्रैक पर बिखरा दिखा सामान और जूते चप्पल। पीएम मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड हुआ प्रसारित। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का पीएम ने किया जिक्र, कहा जन्मस्थली जाना यादगार रहा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए कहा, भारत में हर युग में चुनौतियां आई हैं, संकल्प पूरा करने के लिए साहस से बदला जीवन। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश में क्रिएटिविटी की लहर, एनिमेशन, गेमिंग दुनिया का पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता अभियान पर दिया जोर, कहा आत्मनिर्भरता से देश में तेजी से हो रहा है विकास, आत्मनिर्भर भारत का हर सेक्टर में कमाल। मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया पीएम मोदी ने, कहा डिजिटल अरेस्ट गहरी चिंता का विषय है, हर नागरिक से जागरूक होने की अपील भी की गई। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जगह जगह लोगों ने सुना। उत्तराखंड के सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम समेत कई जगहों पर मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम का कार्यक्रम को सुना। उपचुनाव से पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया उनका। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी, राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं। और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जहां जहां भी हो रहे उपचुनाव वहां वहां जीतेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के सभी उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही है। इंटरनली उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो लोग केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए नहीं अधिकारियों के जरिए से लड़ रही है चुनाव, जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी, तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। अजहर आरजेडी में शामिल हुआ ओसामा शहाब। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ओसामा शहाब को पार्टी में स्वागत किया। दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी पर केस दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी की विफलता पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा शराब की दुकानें खोली। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं की। जो पीड़ित परिवार है, जिनकी मृत्यु हुई है, एक बार भी संवेदना तक मुख्यमंत्री ने या उनके मंत्री या पार्टी द्वारा जो है नहीं जताई गई है। वो अपने बिहार के लोग हैं। चित्रकूट के विकास को लेकर बोले प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा अयोध्या के समान ही चित्रकूट पवित्र धाम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। चित्रकूट के विकास के लिए कई तरह की बना रही है योजना। विकास के कई मामलों में हम चित्रकूट को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने। भारत चीन के बीच एलएसी पर सीमा गश्त पर सहमति बनने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा आज हम जहां पहुंचे हैं इसके 2 कारण हैं, हम अपना पक्ष और अपनी बात रखते हैं। ज्ञानवापी मामले पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान, कहा हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा।
भारतीय सेना ने मनाया इन्फेंट्री दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के वॉर मेमोरियल से तस्वीरें सामने आई। इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को याद करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस। उधर तृणमूल सांसद कांग्रेस के जो है कल्याण बनर्जी ने बंगाल के डॉक्टरों पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, बंगाली डॉक्टर योग्य नहीं है, इसलिए बंगाली लोग इलाज के लिए भागते हैं बेंगलुरु। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के बीच घमासान, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। जन सम्मेलन के दौरान बिगड़े हालात। यूपी के संभल में महिला एसडीएम के सामने कैंची लेकर दौड़ा युवक। जमीनी विवाद मामले में जांच के लिए पहुंची थी एसडीएम। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के एक शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई को दी धमकी। वीडियो जारी कर कहा, सलमान खान को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। उधर यूपी के कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप हुई महिला का शव मिला। डीएम बंगले से सटे ऑफिसर्स कंपाउंड में मिली डेड बॉडी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंजाब के संगरूर में किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों के विरोध की वजह से सड़क पर लगा लंबा जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने गोवा में आयरन मैन 70.3 के चौथे संस्करण को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा में तहसीलदार ने दरोगा को सुनाई खरी खोटी। थाने में नहीं दिया जा रहा है सम्मान। इंस्पेक्टर प्रेमपाल पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कम करने का काम जारी। पीडब्ल्यूडी वाहनों से कई हिस्सों में किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की हवा में दिन पर दिन हो रही है खराब। तेजी से बढ़ रहा है AQI। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में अक्षरधाम से सामने आई तस्वीरें। सुबह सुबह दिखाई दी धुंध। राहगीरों को यात्रा में करने के लिए करनी पड़ रही परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर। पानी में नजर आया झाग। नदी को साफ करने का काम जारी। मुंबई में भी खराब होती जा रही है हवा। कई जगहों पर बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में जुटा प्रशासन। यूपी के आगरा में भी खराब हुई हवा। तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण। लोगों को हो रही है परेशानी। लगातार बढ़ता जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। चक्रवात दाना पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का बयान सामने आया। कहा, चक्रवात की वजह से 11 जिले प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण बनी जल जैसी स्थिति। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चक्रवात दाना का असर। सड़कों पर भरा पानी। बिजली के झटके लगने से 22 साल के युवक की मौत हुई। ओडिशा में तूफान दाना ने बरपाया जमकर कहर। चक्रवात को लेकर ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा का बयान सामने आया। कहा, दाना के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। बारामूला में एक बस में आग लग गई। लोगों में बचा हड़कंप। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। एसी फटने से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। यूपी के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के पास लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड्डे में अनियंत्रित होकर गिरी बस। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले रैकेट का किया भांडाफोड़। ड्रग तस्कर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 105 किलो हेरोइन बरामद। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। अनूप शहर में सप्लाई को लेकर जा रहा 200 किलो सिंथेटिक दूध पकड़ा गया। कई तरह के सामान भी जब्त किए गए। लखनऊ में तांत्रिक ने किया 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आक्रोशित लोगों ने की तांत्रिक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। स्टेट बैंक के संचालक को कार्यालय में घुसकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के रामपुर में उप जिलाधिकारी और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 125 किलो खराब सोन पापड़ी को किया नष्ट। दुकान मालिकों से पूछताछ जारी। उधर कोटद्वार में एक महिला का वीडियो हुआ जमकर वायरल। कृषि अधिकारी के दफ्तर में एक शख्स पर कुर्सी से किया हमला। मौके पर दर्शक बने रहे सरकारी अधिकारी। फिलीपींस के बटांगस में तूफान ने मचाया कहर। बाढ़ की वजह से टूटा पुल। वहीं भूस्खलन की वजह से 126 लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस में तूफान का कहर देखने को मिला। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां। हर तरफ नजर आ रहा तबाही का मंजर। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 8 ठिकानों पर किया हमला। बुर्ज अल बर्जनेह को बनाया निशाना। बेरूत में देर रात जमकर हुआ विस्फोट। इजरायल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले। घातक हो रही जंग।
बेरूत में ताबड़तोड़ हमले के बाद नजर आए धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर लगी आग, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जंग के बीच ईरान के 4 सैनिकों की मौत। जंग के लिए घातक रूप हो रहे ताबड़तोड़ हमले, बरसाए जा रहे हैं बम और गोले। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत पर जताया शोक, साथ ही भविष्य के हमलों के लिए चेतावनी भी दी। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान, कहा अपने राष्ट्रीय हित को लेकर किया हमला। नेतन्याहू ने अमेरिकी दबाव से किया इनकार। उधर तेल अवीव में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई को लेकर किया प्रदर्शन। नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूक्रेन के डीप्रो में रूस की तरफ से किया गया हमला। हमले में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मैक्सिको के जाकाटेकास में हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में 24 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में हादसा हुआ है। हयाताबाद औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को में गोलीबारी हुई। सेंट्रल पार्क में गोलियों की आवाज के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।